देख लो ये फिर आ गए भाई हमारे घर छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा देखना नहीं है, इधर नहीं बनवा के कैसा से बनवाएगी और क्या। तो हेलो गाइज, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये है गाइज सुबह सुबह का वीडियो बना रही हूँ मैं। साफ कर रहे हैं जिस दिन हम आए हैं, जिस दिन हमें ये उधमपुर नाम की जगह छोड़नी है, उस दिन का सुबह सुबह का वीडियो है। और बरसात हो रही थी और ये छज्जी के नीचे हमने बाहर ही इन्वेटर रखा हुआ था जो आपको दिखाया है बहुत बार। तो सुबह उठते उठते सुबह सुबह उस दिन करने लग गए इन्वेटर पैक। उस दिन आना था हमारा ट्रक, और ट्रक दोपहर के बाद ही आना था, कोई टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन दोपहर बाद आना था। तो ये वाला टेबल के नीचे हमने इन्वेटर रखा हुआ था, इसके ऊपर कट्टा लगा के टाइल्स लगा के और एकदम अच्छे तरीके से रखा हुआ था। लेकिन थोड़ी बहुत तो सीलन बरसात के टाइम चली ही जाती है। और ये सरकारी ही टेबल था जो हमारे पास में, यही टेबल था जो हमने अपने चार्ज वार्ज में लेते हैं, वही टेबल हमारे पास में था। तो मैं अभी साफ करने लग गए हैं इन्वेटर पैक और मैं दिखाने लग गई हूँ थोड़ा सा यहाँ का व्यू, जो यहाँ का लास्ट व्यू है, जो दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगा हमारी वीडियो में। पीछे की वीडियो उठा के आप देख सकते हो। तो गाइस साहब ने कर दिया है इन्वेटर, बैटरी, ये सब पैक, और अभी तक लगे हुए हैं, हुआ नहीं है पैक। और ये खिल गया है गुलाब का फूल, जो मतलब सुबह सुबह देखते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। बरसात के मौसम में पौधे एकदम एकदम बढ़िया वाले ग्रो करते हैं ना, तो देख के भी अच्छा लगता है। तो गाइज मतलब जिस दिन आते हैं छोड़ना पड़ता है घर को, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और जो लोग हमारी तरह आदान प्रदान करने वाले हैं वो सब समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि एक तो जगह का छोड़ना, एक अपने घर को छोड़ना, और एक पूरे सामान को अच्छे तरीके से पहुंचाने की भी टेंशन होती है कि पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कहीं टूट फूट ना हो जाए। और एक एक सामान बिना पैसे के नहीं आता है दोस्तों। लेकिन फिर भी इन इन इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर बाहर रहना है, इधर उधर रहना है, अपने पति के साथ में रहना है। तो ये हो गई गाइस, देख लो बैटरी। और ये हमारा बहुत पुराना इन्वर्टर है और भगवान की दया दृष्टि से अभी तक अच्छे से चल रहा है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। बाकी क्या कर सकते हैं। बस इन्वर्टर में एक दिन मैंने ऐसे नए वाली मिक्सी थी ना, वो लगा ली थी, तो पता नहीं उससे वो बैटरी थी अंदर के इन्वर्टर का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, जिसके कारण हमने पूरा ही इन्वर्टर था वो अंदर का सिस्टम नया करवा लिया था, ओरिजिनल डलवा लिया था। तो ये बैटरी भी मतलब जो इन्वर्टर आता है वो भी एकदम नया हो गया था। तो साहब ने इसकी ट्रॉली जो है वो भी पैक कर दी है, इन्वर्टर की भी ट्रॉली है, जो इन्वर्टर इसके अंदर पैक रहता है और सेफ रहता है। और अभी करने लग गए हैं वॉशिंग मशीन। वैसे तो ये वॉशिंग मशीन हमारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन हमें थोड़े दिन इसको और रखना है, फिर हम इसको दे देंगे ऐसे ही। और थोड़े दिन अपना काम चला रहे हैं, बाकी हम लोग जब शिफ्ट हो जाएंगे अच्छे से और जब इसकी सही घड़ी आ जाएगी, अभी तक ये चल रही है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। बस बाहर रखने से इसका कलर थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया है। तो अपना काम जब तक चल रहा है ना तो वो चीज़ अच्छी होती हैं, और आपके आपके लिए वो चीज़ बहुत ही मायने रखती हैं, मैटर करती हैं। लेकिन किसी के लिए हो सकता है पुराना नया, मैं तो ये मानती हूँ कि वॉशिंग मशीन होती है, और जब अपना काम चला रही है तो नई पुरानी क्या हो सकती है इससे। फिर करने लग गई गाइस फ्रिज पैक। और फ्रिज का मैंने बोला है कि सुबह सुबह हम लोग बंद कर देते हैं फ्रिज को, और ये रात को ही आधी रात को सामने उठे होंगे कुछ काम के लिए तब बंद कर दिया, तो पूरा पानी बर्फ़ का बह बहा के आ गया है। और ये भी हमारा पुराना फ्रिज है जो मेरी शादी का है, जो 21 साल पुराना है, और ये भी पूरा इंडिया का टूर कर चुका है। तो अब ये भी हमें चेंज करना है, बदलना है। और फिर करने लग गए थे, कार्टून बनना था हमारा वो। तो जब तक ट्रक आता है ना, लोडिंग करवाते हैं, तब तक ही पैकिंग हमारे घर की चलती रहती है।
और मेरे हिसाब से सबकी चलती रहती होगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है कि एक जिस आदमी के पास में एक ट्रक भर के बड़े वाला ट्रक सामान होता है तो उसका पैक होता ही नहीं है। और ये जो मतलब पलाई है वो हमें पौधों के नीचे लगाने के लिए लाए तो कि ताकि झाल कम लगे पौधों का। और पौधे देखते हैं कि मतलब किस हिसाब से पहुंचेंगे, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि पौधों में ही हमारा नुकसान हुआ है। अब की बार देखते हैं कि कितना नुकसान होता है कि नहीं होता। और हमने कुछ पौधे बाहर निकाल के रख दिए हैं कि हमें पहुंचाने थे वो, तो ऐसे तो बहुत सारे आदमी लोग आ जाएंगे चढ़वाने के लिए, लेकिन पौधे भी बहुत सारे चक्कर कटेंगे, क्योंकि कम से कम भी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन 80-90 पौधे तो होंगे, शायद 100 भी हो सकते हैं। तो ये इतने हैं, बाहर अंदर ऊपर नीचे लटक रहे हैं, तो इनकी गिनती करो तब पता लगता है। तो मतलब कुछ ये देख लो गाइस, हमारे पास में इतने लोग हैं और बाकी हमने बॉक्सों के लगा भी दिए हैं, जो मतलब ये बहुत पुराने लोग हैं, जो जब सबसे पहले हम बक्से तैयार करके ले जाने लगे थे तब से हैं। तो एक एक बॉक्स को 2-2 लोग लगा के ले जाते थे पहले, जब शुरू में हम 15 साल पहले शेयरिंग में सामान जाता था तो 2 लोग तो लगाने ही पड़ते थे। और ये मेरी वीरान सी हो गई है किचन, मेरी रसोई जो कितनी सजी धजी रहती थी। और सच बताऊं दोस्तों, किसी को लगता होगा लेकिन मेरे को है ना ऐसा एकदम घर ऐसा अच्छा नहीं लगता। और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि सामान लोड करवाना है तो वहाँ तीनों रूमों में सामान निकलेगा, तो इनको हमने विराजमान इधर किचन में ही कर दिया है। और ये इन्हीं की मर्जी है जो हम सही सलामत जाते हैं, और इन्हीं की मर्जी से हम उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ये कपड़े भी हमने फैन चला के थोड़े से सुखा दिए थे। और ये ऐसे वाला जो सामान है ना, ये एकदम ट्रक आता है ना तभी इसको बाहर अंदर निकाला जाता है। और अब आप देख सकते हो ये पूरा रूम जो एकदम सजा था धजा था, एकदम परफेक्ट वाला था, जो आपको दिख रहा है क्या हालात में हो गया है। और इसको देख के भी दिल जलता है। और ये कंडीशन हमें हर दूसरे तीसरे साल फेस करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं होता, पहले उस घर को सजाओ संवारो और फिर उस घर को छोड़ के चलो, तो भाई किसी का मतलब लगाव नहीं होता होगा। लेकिन मेरा मन जब मैं पैकिंग करने लगती हूँ ना, तब से लेके और जब तक मैं आगे सेट नहीं हो जाती तब तक मेरा मन उस जगह को भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और ऐसा मन मतलब बहुत मतलब उतार चढ़ाव देख रही हैं ज़िंदगी में। और गाइज अभी ट्रक आने का बिल्कुल एकदम सा टाइम हो गया है कि ट्रक चल पड़ा था कि बोल दिया था कि हम आ रहे हैं। तो ये देख लो, मैं बोली पूर्वी को कि चल बेटा हम एक एक पौधे को लेके चलते हैं और वहाँ हम जचा देंगे। तो थोड़ा सामान कुछ अपने हद में होता है तो उस सामान को हम पहुँचा देते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो अपना भागीदार, अपना सामान चढ़ाने का जो भागीदार हम बनते हैं ना, तो उस सामान को हम छोड़ते नहीं है। तो तीनों मम्मी बेटी हम लोग लग गए हैं, और एक बार में 3-4 गमले जाएंगे ना, तो ये है कि 15-20 बार में हम लोग कर ही देंगे इनको नज़दीक। और गाइज ये देख लो, अब ट्रक होने लग गया है लोड। और अभी मतलब पूरा हुआ नहीं है, अभी बहुत सामान और डलना है इसके अंदर। और ऊपर ऊपर जाएगा और सामान थोड़ा सा। और फिर ये एकदम से ये भैया हैं जो मतलब हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में जिनके घर गए थे तो वो भी आ गए थे हमसे मिलने के लिए, जो मैं बता रही थी कि 9 साल से हम 3 जगह एक साथ काटी है। तो ये अब की बार दूसरी जगह चले गए और हम दूसरी जगह। तो ये हमसे लास्ट में बाय बाय करने के लिए दीदी भैया ये सब लोग अपनी गाड़ी लेके और मिलने के लिए आ गए। और ये देखो गाइस, बड़े वाला ट्रक है, ये हमने कर दिया है पूरा लोड। और ये देख लो, पौधे भी रखे गए हैं, साइकिलें भी रखी हैं, और इतना अच्छे से सामान रख दिया है। और भगवान की दया दृष्टि से अच्छे से पहुंचना चाहिए। और अच्छे से पहुंचेगा, कैसा पहुंचेगा वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और गाइज मैं चल पड़ी हूँ घर, क्योंकि वो दीदी भी आई है तो उनके साथ में भी थोड़ा 5-10 मिनट बिताते हैं। और यहाँ कपड़े मैंने सुखाए हुए हैं, जो सुबह नहाए थे हम धोए थे, अभी तो नहाना धोना बाकी है। और ये वही घर है जो आपको दिख रहा है, एकदम सुनसान सा हो गया है सब कुछ इसमें से। और ये बाहर वाली ग्रीन पट्टी है ना, ये हमने हटाई नहीं कि कोई दूसरा आएगा तो यूज़ कर लेगा, नहीं यूज़ करेगा तो हटा देगा, लेकिन अच्छी लग रही थी तो इसलिए हमने नहीं हटाया। और ये वही घर है गाइज। तो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ और वॉइस कर रही हूँ ना, तो मेरा भी कलेजा ऐसे अजीब सा हो रहा है कि मतलब इस किचन को मैंने इतना सजाया, इतना संवारा, और इतने अच्छे तरीके से मैंने इसे 12-12 बजे तक, जब मैं फर्स्ट में इस किचन में गई तो 12-12 बजे तक इस किचन में लग के काम किया। और ये दीदी है, ये उनकी बेटी है और ये उनका बेटा है। तो लड़कियों ने, मेरी बेटियों ने पहले ही इनको ठंडा दे दिया था,
क्योंकि बाहर भी ठंडा पिलाया था। वो जो आए थे सामान डलवाने वाले 15-20 लड़के आए थे, इसके पापा ने बुलाया था। तो बुलाया तो 4-5 को था, लेकिन 15-20 आ गए और बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी ये भैया हैं, बरसात का मौसम है तो ऊपर से कर रहे हैं पूरा। और ये दीदी बोल रही है कि तूने मेरे को गिफ्ट दे दिया तो मैं भी तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तो मैं बोली चलो वीडियो भी बनवा लेते हैं और फ़ोटो भी बनवा लेते हैं, हमारी यादगारी रहेगी। और अब ये बोले कि दीदी चलते हैं, क्योंकि इनका जो ये जो एरिया में रहते हैं उनका एक दायरा है। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी आओ कभी जाओ, लेकिन इनका जो एरिया है ना उसमें थोड़ा दायरा है, उनके थोड़े रूल रेगुलेशन है। उस टाइम के बाद आप अंदर नहीं आ सकते, कुछ टाइमिंग है जो पास लेके आना पड़ता है इनको। और ये देख लो दोस्तों, हमारा पूरा ट्रक भर के सामान का आप देख सकते हो तैयार हो गया। और ये पीछे तक एकदम भरा ग्रीन हुआ वाला है। लाना अंकल। तो अभी ये लोग चल दिए हैं। और जब कोई जगह में जाते हैं ना तो हाँ बहुत जी अंकल। ख्वाब जसते हैं, बहुत सारे मतलब एक वो बनते हैं। वो भैया ही गए हैं अभी कुछ चीज़ को लाने के लिए, दीदी तो अभी इधर ही हैं और बेटी हैं। हम तीनों बैठ के बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये भी बोलती थी कि मैं आती थी तो तुम लोग यहाँ लगे रहते थे, इतना करते थे, ये पौधे ऐसे आपके बिना अभी से वीरान होने लग गए। और ये बगल वाली दीदी हैं जो आपको दिख रही है, ये तो बोल रही थी दीदी आपके बिना पड़ोस हमारा खाली हो गया है और घर मतलब आप छोड़ के जा रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा। और अच्छा नहीं लग रहा है, एरिया एकदम खाली हो गया। आप लोग पूरे दिन घूमते रहते थे बाहर। तो गाइज ये भी बोल रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा, एकदम सुना सुना सा हो गया दीदी घर आपका। और मैं बोली मेरा नहीं है, कोई दूसरा आएगा उसका है। तो यही दस्तूर है गाइज, यहाँ पे कौन रखेगा, जितने दिन रहना होता है आदमी लोग रहेंगे तब तक हम रहेंगे। तो अब हमारा आदमी का ट्रांसफ़र हो गया तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, उनके लिए हम यहाँ पे रह रहे थे। और ये जो पीछे बांध दिया ना, ये है लेमन ग्रास। ये मेरे जो किचन गार्डन था उसमें बहुत सारा उगा हुआ था, तो कुछ तो मैं घर ले आई थी और कुछ वो जो ट्रक वाले भैया थे उनको चाहिए था। तो उसने भी वो बोला कि मैडम हमें भी दे दो थोड़ा, तो इसके पापा ने वो पाड़ के दे दिया। और ये चला गया गाइस हमारा ट्रक। जो मिलेगा बहुत आगे जाके, और कहाँ मिलता है आपको पता लग ही जाएगा। तो बाय बाय हो गई हमारे सामान की। तो अब हम आ गए हैं अंदर। मैं बोलती वहाँ 50 रुपये बताती हूँ ना, तभी तो वो चीज़ लेके आती हूँ। मैंने कभी भी नहीं किया दीदी, अभी कोरोना से ऐसा मैं कभी बाई चांस आ जा इधर। बढ़वा लेते हैं। हमारा पुराना इसमें आया, ये जाके नंबर भेजो तो थ्रेडिंग करने लगी 5 साल हो गए। तो हेलो गाइस, मैं तो अभी आप लोगों को सुबह के बाद अभी मिल रही हूँ। तो गाइस अभी आपको आवाज़ गूंजने से पता चल गया होगा, मेरे आसपास आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान जो है वो हम लोगों ने डलवा दिया है। आपको छोटी छोटी क्लिप्स भी दी हैं। और गाइस सारा सामान हम लोगों ने डलवा दिया है और पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं हमारा मेन रूम एकदम खाली है। यहाँ पे बस ये स्लेब छोड़ दी हमारी, ये भी हमारी लगाई हुई थी। उधर बस ये बैटरी रखी है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ किचन तो थोड़ा गाइस अभी मेसी है, क्योंकि ले दे के हमारे पास यही एक स्लेब है जिसके ऊपर हम सामान रख सकते हैं, या फिर ये ऊपर वाला है, या फिर ये ऊपर वाला है, या फिर ये है। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मेसी है, ज़्यादा मेसी नहीं है। उधर थोड़े से बर्तन बचे हैं धोने के लिए। और आप लोगों ने देख लिया, बस किचन हमारे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भरा हुआ है। बाकी आप पूरा घर देख सकते हैं। ये है हमारा मम्मी डैडी का बेडरूम। तो बेडरूम देख लीजिए आप, एकदम खाली हो चुका है। इसमें प्रेशर कुकर रखा है और उसमें वो एक सूटकेस रह गया है जो गाड़ी में रखने का है। बाकी सब हमारे एकदम खाली हो गया, ये वाला रूम भी। अब चलते हैं गाइस हमारे वाले रूम में। फैन बंद कर देती हूँ। तो गाइस अभी ये है हमारा वाला रूम और यहाँ बैठी हुई है मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, इसके बाद नहाने जाएंगी। और गाइस ये हमारे कपड़े जो धोए थे ना दोपहर में, वो भी सूखे नहीं है। 2 बार सुखा दी लेकिन अभी तक नहीं सूखे। बाकी आप देख लीजिए कि ये हमारा रूम है, एकदम खाली खाली हो गया है। और गाइस दीदी अभी गई हुई है नहाने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और हाँ, गिफ्ट तो हमने आपको दिखाया ही नहीं। तो गाइस जो लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, जैसा कि वीडियो में दिखाया था हम लोगों ने, तो हम लोगों को इतनी उत्सुकता थी कि क्या लेके आए।
तो अभी हम लोगों ने इसे खोल ही लिया और हम आपको दिखाते हैं वो क्या लेके आए हैं। तो गाइस नाम से आपको पता चल गया। और वो लोग लाए हैं ऐसी गोल्ड प्लेटेड सी चौकी लेके आए हैं, बड़ी सी चौकी आप लोगों को दिखा है, जिसके अंदर ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कलश कलश बना हुआ है। और ऐसे चारों साइड से एम्ब्रॉयडरी सी हो रखी है और बड़ी मस्त है, एकदम भारी सी है ना। अभी जाते ही शिव जी सावन लग जाएगा ना, तो भोले बाबा ने सबसे पहले अपनी चौकी मंगवा ली है। मतलब वो उनका वो क्या बोलते हैं, चौकी तो माता की लगती है, मतलब कहने का मतलब आसन मंगवा लिया है। तो यहाँ शिव पार्वती जी को विराजमान करेंगे और फिर पूरे सावन पूजा चलेगी और बहुत सारे व्रत आते हैं, सबको पता है। तो हमारे घर में आई है सुखजीत, जो बहुत ही अच्छी लगी हमें, बड़ा गिफ्ट बड़ा मस्त लगा। हाँ वो लोग बोल भी रहे थे कि आपके काम की चीज़ लाए हैं, तो हमें हमारे काम की चीज़। मैंने आपको बताया था कि वो लोग थे, वो भैया दीदी जो हमारे साथ में 3 पोस्टिंग हम लोग साथ में काट रहे हैं, यानी कि 8-9 साल से हमारे संपर्क में है वो, हम साथ ही रह रहे हैं। मतलब यहाँ से हम लोग बिछड़ गए हैं, वो चले गए हैं पूर्वी भारत में और हम चले गए हैं पश्चिमी भारत में। तो अभी देखते हैं कि फिर कब मिलन होता है। तो उसी रीजन से वो भी हमें पहचानते हैं कि वो कैसे नेचर के हैं, किस हिसाब से रहना सहना करते हैं और हमें क्या पसंद है। तो सबसे ज़्यादा हमें भगवानों की लिए जो सामान है ना, मैं भी कोई भी चीज़ खरीदती ना, सबसे पहले भगवान की कोई चीज़ लेते हैं, उसके बाद मेरा मन करता है कि हमारे घर के लिए लूँ। मैं छोटी सी अपने घर में कटोरी भी लेके आती हूँ ना, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की लेती हूँ। तो उनको भी पता है मेरे नेचर का और मेरे स्वभाव का और मेरी पसंद का। तो वो इतनी अच्छी प्यारी चीज़ लेके आए ना, और इसका बयां मैं मतलब जुबान से नहीं कर सकती, अंदर जो फीलिंग है ना वो अलग ही है। तो बड़ा मस्त लगा और बहुत ही मज़ेदार, और इससे अच्छा हो नहीं सकता जी। और गाइस अभी जो है हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी जस्ट दिन आके उसके बाद हम नहाएंगे। और अभी कितने 4:30 बोल रहे हो, 7:45 हो चुके हैं। तो गाइस आप लोग मम्मी की शक्ल देख सकते हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। उन्होंने बोला कि भाई 2 साल हम लोगों ने इस क्वार्टर में किए, मतलब जब हम आए तब से हम इसके अंदर, मतलब हमने इसको सजाया है, संवारा है, बहुत सारे त्यौहार बनाए हैं इसके अंदर। तो अभी मम्मी उस चीज़ों को जो है याद कर रही है कि भाई कुछ कैसा भी हो, लेकिन 2 साल हमने अपनी ज़िंदगी के इस क्वार्टर को दिए हैं और अभी एकदम छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मम्मी एकदम इमोशनल हो गई हैं। कोई बात नहीं मम्मी, ये तो हमारा हर दूसरे साल का ही है। तो गाइस हर क्वार्टर से निकलने के बाद हमारे यही सीन होता है, क्योंकि कुछ भी कहो 2 साल दिए हैं, इस 2 या 3 साल जितने भी साल क्वार्टर्स को, तो थोड़ा सा तो वो अटैचमेंट हो ही जाती है। बाकी तो फिर ये तो वो है कि पता ही है कि 2 साल बाद जाना ही है, तो फिर अब क्या कह सकते हैं, है ना मम्मी? माँ तो इतनी इमोशनल। अब हम नए क्वार्टर में जाके सपने सजोएंगे अपने। हाँ तो गाइज ऐसा ही कुछ हो रहा है। और दीदी फटाफट नहा के आए, और अभी दिखा देती हूँ आपको हमारे कान्हा जी। कान्हा जी जो है हमारे इधर किचन में बैठा दी, क्योंकि अभी कोई और जगह तो बची नहीं है बैठाने की, तो हमने इन्हें इधर ही बैठा दिया। और अभी कान्हा जी को भी नहलाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, धूल वगैरह उड़ने की वजह से गंदे तो हो ही जाते हैं। उनका सामान भी इधर ही रख दिया हम लोगों ने। और ये गाइस दोपहर में इतनी सारी रोटियां बनाई थी, अभी तक बची हुई हैं दोपहर की, देख सकते हैं आप लोग। सब्जी बची, ये है गाइस दही, और अभी दूध लेके आए, दूध भी गर्म कर दिया। तो ये सब सुबह में ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी गाइस नहा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। सुमन है मुझे रोना आ गया। कोई बात नहीं, रोते नहीं है। आ जाना घूमने के लिए, जयपुर जरूर आऊंगी, पक्की बात है। कॉल कर लेना, नंबर हमारे वही रहेंगे। ये मटका है और इसमें आता है, ठीक है? और ये मटका से ही और कुछ रखूंगी ना सुबह, तो या तो उड़ना चाहे तो उड़ जाना 5:30 और 5 नहीं 5 बजे। मैं 5 बजे उठती हूँ ना, इसलिए आया तो
तो ये गाइज मेरी पड़ोसन थी, जो मैंने उनको थोड़ा बहुत अपना कुछ बचा हुआ सामान जो हम यूज़ करते हैं और अगला भी यूज़ कर सकता है, तो वो हम हर साल ऐसे दे देते हैं। अभी पहुंच गए हम दूसरे पड़ोसियों के घर और खाना खाने के लिए। और ये देखो बहुत ही अच्छा डिनर बनाया उन लोगों ने। और ये दीदी हैं, ये भैया हैं, ये उनके 2 बेटे हैं और ये हमारी फैमिली है जो आप जान रहे होंगे। और बहुत ही मस्त खाना बना था और बड़ा मज़ा आ गया। और उसके बाद में हम लोग ये जो जगह दिखा रहे हैं ना, यहाँ मैं अरसा को बता रही कि अरसा इधर हमने न्यू ईयर बनाया था और वीडियो नहीं डालते थे तब हम, तो न्यू ईयर बनाया था। और ये 2 गद्दे लिए हैं गाइज हमने इधर से ही, क्योंकि रात को रात बितानी है तो रात को सोना तो पड़ेगा, तो इन गद्दों के ऊपर सो जाएंगे। वैसे तो हम ऐसे भी सो जाते चादर बिछा के, तो चादर हमारे पास 3-4 थी, दो ओढ़ने के थे, दो चादर थी, तो हमने ये गद्दे लिए हैं। और उसके बाद में हम चल दिए घूमने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खाना बनाया था ना बहुत ही मस्त वाला खाना था और बहुत ही भारी था, जो हम डिनर में इतना कभी भी नहीं खाते हैं। और खाते हैं इतना तो हम लोग 7 बजे खा लेते हैं, लेकिन ये वो टाइम है 10 बजे के लगभग का टाइम है। बुलाया हमारी यूनिट की ने, और अभी हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खा के आ गए। आपको मेरा पेट दिख ही रहा होगा है ना। वही बात है कि दूसरे के हाथ का स्वाद का ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कोई नहीं, उनके हाथ का कब मिलेगा। तो डाइट करेंगे और सफ़र में आने जाने में थोड़ा ऊंच नीच होती है। तो ये साब और अरसा रख के आ गए गद्दे घर में, और कुछ देर हम लोग घूमेंगे यही रोड के ऊपर, जो आपको लास्ट में कभी नहीं दिखेगा ये रोड। तो गाइज हम लोगों ने अपने कपड़े नाइट वाले पहन लिए हैं, और कपड़े ये वाले पहने बगैर तो नींद नहीं आती भाई, एकदम लूज लूज से। और हम लोग घूमने गए थे, बाहर हो गई थी बरसात शुरू, और अभी फ्री हुए हैं खाना वाना खा के, और अपना फैन चला लिया है और नीचे पड़े हैं हम लोग, और गद्दे बिछा रखे हैं, ये देख लो। तो पड़ोसियों के 2 गद्दे मांग के लगा, तो पड़ोसियों के लगा लो या किसी के भी लगा लो। तो हम 2 गद्दे लेके आए हैं, उन्होंने पहले ही बोला था कि ले लेना, नहीं तो हम ऐसे ही हैं ज़मीन में भी लगा लेते हैं बिस्तर, और मतलब ज़मीन में ये चादर बिछा लेते हैं, बस इतना ही। और एक रात ही तो काटनी है, और अच्छा भी रहता है बॉडी के लिए। और सबसे पहले कि जो खाना खा के है ना वो जल्दी हजम होता है ज़मीन में सोने से। तो गाइस इस जगह की और यहाँ की एक हमारी लास्ट नाइट है जो फिर बाद में दूसरी जगह होगी। तो अभी हम लोग फ्री हो गए हैं, खाना वाना सब खा पी के अपना सामान है वो भी पैक कर लिया है, बस गाड़ी में रखना है। तो अभी आज का दिन बहुत ही बिजी रहा है, सबके लिए बिजी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहा है आज के दिन। वैसे तो काम तो हमेशा रहता है, लेकिन आज के दिन और ज़्यादा काम रहा है। और बस सब लोगों से मिल लिए, मान लिए, गिफ्ट दे दिए, ले लिए, सब हो गया है। और अभी करेंगे, अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। और सब लोग ऐसे पड़ गए हैं, साहब भी देख लो ये सबसे ज़्यादा थके हैं, क्योंकि जब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं ना तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हम घर में अपना आराम से कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि घर के काम कितना भी कर लो, लेकिन बाहर का जो काम होता है ना वो सच में बहुत ज़्यादा वो होता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है वो काम है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उस काम में। तो घर का कितना भी कर लो, लेकिन बाहर का बहुत मुश्किल होता है। और ये इन्होंने किया है, और साथ साथ में हमारा साथ भी दिया है, ऑफिस भी गए हैं, तो सब लोगों की मारामारी से। और आज का दिन बेस्ट रहा है वैसे तो। यहाँ से मतलब हमारा सामान लोड हो गया और ट्रक रवाना हो गया। हर जब हम पहुँचेंगे तो हमारे साथ साथ में ही वहाँ ट्रक पहुँचेगा, और आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा। तो अभी करेंगे इसी वीडियो का एंड। और ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट एंड और जय श्री कृष्णा। और गाइस हमारे पास में ही सो रहे हैं, दिखा दूँ मैं आपको, हमारे लड्डू गोपाल, जो मतलब और साथ में ही कुछ पानी वानी भी रखा है। और दूसरे रूम में हमने अपने कपड़े सुखाए हुए हैं, जो दिन में धोए थे वो सूखे नहीं है, तो फैन वहाँ का भी चल रहा है। तो अभी हम सोएंगे और एक नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे सुबह उठ के, और इसका एंड करेंगे तभी शुरुआत करेंगे, और आपको एक अच्छा वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।